Dear students, Assalamu alaikum. In our previous lecture, we have discussed about linear equation, specifically two variable linear equation, and we discussed that how to write the solution set for that linear equation, what is the method to calculate the variables of that linear equation. So in today's lecture, we will do some practice by solving the given questions. So the first question is on the screen. As we can see that a company manufactures two different products. For the coming week, 120 hours of labor are available for manufacturing the two products. Work hours can be allocated for production of either product. In addition, since both products generate good profit, management is interested in using all 120 hours during the week. Each unit produced of product A requires 3 hours of labor, and each unit of product B requires 2.5 hours. So इस क्वेश्चन में वो ये बता रहा है कि एक कंपनी जो है वो दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके पास अपकमिंग वीक में जो लेबर आवर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो 120 हैं। अब दोनों, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स ही उसके लिए प्रॉफिटेबल हैं, तो वो सारे 120 के 120 आवर्स को ही यूटिलाइज करेगी उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब उसने बताया है कि जो प्रोडक्ट ए है उसका एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 लेबर आवर रिक्वायर्ड है, और जो प्रोडक्ट बी है उसका एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 2.5 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो ये एक सिनेरियो गिवन है हमारे पास। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? So the first requirement, define an equation which states that total work hours used for producing X units of product A and Y units of product B equal 120. So हमने अब एक इक्वेशन बनानी है जो ये शो करे कि अगर हम ए प्रोडक्ट के x यूनिट्स प्रोड्यूस करें, x यूनिट्स मीन्स के नंबर ऑफ यूनिट्स उसके x हैं, और b प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स y प्रोड्यूस करें, तो हमारे टोटल 120 लेबर आवर्स कंज्यूम हो जाए। अब इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए हमने जस्ट इक्वेशन लिखनी है। वी कैन डिफाइन आवर वेरिएबल्स एज फॉलोज। Let x is equal to number of units produced of product A, y is equal to number of units produced of product B। यानी प्रोडक्ट A के जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम x कहेंगे, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी हैं, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट B के हैं उसे हम y कहेंगे। Then the desired equation has the following structure। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? Total hours used in producing product A and B is equal to 120। तो वेरी लॉजिकल कि हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं लेबर आवर्स प्रोड्यूस करने के लिए दोनों प्रोडक्ट्स को, 120, दैट इज इक्वल टू टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। तो ये एक हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। अगर हम स्पेसिफिकली इसे लिखना चाहें तो हम दोनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट लिख लेते हैं, यानी टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट
A and total hours used in producing product B। अब प्रोडक्ट A को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल आवर्स चाहिए, प्रोडक्ट B को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल आवर्स चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 आवर्स होने चाहिए टोटल, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 120 आवर्स ही अवेलेबल हैं टोटल लेबर आवर्स जो हैं। हमने इसी 120 आवर्स में दोनों प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। अब अगर देखा जाए तो टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले क्या एज्यूम किया था कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स हैं उनकी क्वांटिटी को हमने एक्स कहा था। तो इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एक्स है। अब एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे टाइम कितना कंज्यूम होता है वो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, 3 आवर्स। यानी प्रोडक्ट ए का एक यूनिट, ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ लेबर। एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे 3 आवर्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है 3x इस हिस्से को शो करेगा, टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, 3x। तो हम इसे 3x लिख देंगे। यानी अगर x क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, अगर हम प्रोडक्ट ए का एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो x क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 3। तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर्स चाहिए। अगर हम x2 कर दें यानी 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो फिर हमें 2 मल्टीप्लाई 3 6 आवर्स चाहिए होंगे 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 9 आवर्स चाहिए होंगे। तो ये आपके पास 3x जो है वो टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए को शो कर रहा है। सिमिलरली प्लस का साइन एज इट इज आ गया, और जो टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी है उसके लिए हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोडक्ट बी के प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हमने एज्यूम किया था वो है y शो करेगा जितने यूनिट्स हम प्रोडक्ट बी के प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक यूनिट कितने का प्रोड्यूस हो रहा था वो भी हमारे पास गिवन है, 2.5 का एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था। सॉरी, कितने आवर्स में प्रोड्यूस हो रहा था, 2.5 आवर्स में प्रोड्यूस हो रहा था। तो यहाँ पर हम 2.5 y लिख देंगे, यानी y यूनिट्स हैं प्रोडक्ट बी के। अगर एक यूनिट हो तो वो 2.5 आवर्स में प्रोड्यूस हो रहा है, 2.5 मल्टीप्लाई 1 2.5। अगर 2 यूनिट्स हों, y की जगह 2 आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 2 5। यानी एक यूनिट के लिए 2.5 आवर्स चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, 2 यूनिट्स के लिए 5 आवर्स चाहिए, 3 यूनिट्स के लिए 7.5, 4 यूनिट्स के लिए 10 आवर्स चाहिए। तो अगर हम ये 3x आपका टोटल आवर्स हैं प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने के, और ये 2.5y ये टोटल आवर्स हैं प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने के लिए, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे 120, जिसके अंदर हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट ए जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज़ बेसिकली 3x प्लस 2.5y इज इक्वल टू 120, वेयर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट a एंड y इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट b। अब इसकी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है दैट इज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट a can be produced if 30 units of product B are produced। यानी अगर हम B प्रोडक्ट के 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B जो थी उसे हमने एज्यूम किया था y। अगर y हमारा क्या हो, 30 हो, तो फिर x यानी प्रोडक्ट A के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल, ये जो ऊपर इक्वेशन हमने डेवलप की थी ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन थी, क्योंकि इसमें
x और y दोनों वेरिएबल्स की पावर +1 है और x और y कहीं भी आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे थे। और ये जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली एक वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एज्यूम करके, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाती है। अब हमें खुद से एज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं, उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया है कि जो प्रोडक्ट बी है उसके यूनिट्स यानी y जो है दैट इज़ 30, तो फिर x कितना होगा। तो वेरी सिंपल, अब आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू जो है वो 30 पुट कर दें और सॉल्व करेंगे। 2.5 इंटू 30 75, 75 दूसरी के साइड पर माइनस हो जाएगा और ये 3 दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। वी हैव x इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास जो बेसिकली y अगर 30 हो यानी प्रोडक्ट b के अगर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो फिर हम प्रोडक्ट a के 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इन 120 आवर्स को यूटिलाइज करते हुए। यानी अगर x हमारा 15 हो और y हमारा 30 हो तो ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 15 एंड 30 ये इसका सॉल्यूशन सेट है, या इसे पेयर ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि पेयर ऑफ वैल्यूज क्या होता है। तो ये पेयर ऑफ वैल्यूज जो एक्स वाई का पेयर है 15 एंड 30 का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट सी है, दैट इज इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट ओनली, what is the maximum quantity which can be produced of product A, the maximum of product B। अब अगर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट B को प्रोड्यूस करने की बजाय सिर्फ प्रोडक्ट A को प्रोड्यूस करे तो 120 आवर्स में प्रोडक्ट A की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और सिमिलरली अगर वो A को प्रोड्यूस करने के बजाय सिर्फ B को प्रोड्यूस करे तो 120 आवर्स में B प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती है। यानी हमने पहले प्रोडक्ट B को 0 कर लेना है उसके यूनिट्स को, यानी Y जो है वो 0 है, यानी हम प्रोडक्ट B का कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते और इक्वेशन में हम y पुट कर देते हैं 0। तो ये वाला हिस्सा तो पूरा 0 हो गया और ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x कैलकुलेट होके आ जाएगा 40। यानी अगर हम 120 आवर्स को यूटिलाइज करते हुए सिर्फ x यानी प्रोडक्ट A के यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहें तो वो मैक्सिमम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं 40, यानी 40 मल्टीप्लाई 3 120। और इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट A को प्रोड्यूस ना करें यानी x हम 0 रख दें, यानी प्रोडक्ट A के नंबर ऑफ यूनिट्स 0 एज्यूम कर दें और इक्वेशन में हम पुट कर दें x की जगह पे 0, तो हमारे पास y कैलकुलेट होके आ जाएगा 48। यानी अगर हम प्रोडक्ट A को प्रोड्यूस करने की बजाय सिर्फ प्रोडक्ट B प्रोड्यूस करें तो 120 आवर्स में B प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैक्सिमम 48 यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। वेरी सिंपल, 2.5 मल्टीप्लाई 48 तो 120 आवर्स पूरे हो जाएंगे। तो आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो A की है दैट इज 40 और जो मैक्सिमम क्वांटिटी B की है दैट इज 48। तो ये रिक्वायरमेंट नंबर C थी। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में इज सेइंग दैट ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स A and B, each unit of A requires 3 labor hours and each unit of B requires 5 labor hours. Daily manufacturing capacity is 150 labor hours. अब रिक्वायरमेंट मिलता जुलता क्वेश्चन है, दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट A की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 लेबर आवर कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट B के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 लेबर आवर कंज्यूम होंगे और टोटल आपके पास लेबर आवर्स एक दिन में कितने हैं 150। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है इफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड y यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे एंड ऑल लेबर आवर्स आर टू बी यूज्ड, determine the linear equation that requires the use of 150 labor hours per day। वेरी सिंपल, वो ये कह रहा है कि आप एज्यूम कर लें कि प्रोडक्ट A के जो यूनिट्स हैं उसे x कह देते हैं और प्रोडक्ट B के जो यूनिट्स हैं उसे y कह देते हैं और आपने सारे के सारे 150 आवर्स को यूटिलाइज करना है। तो बताएं, एक इक्वेशन बना के दिखाएं, लीनियर इक्वेशन
इस क्वेश्चन की। तो बड़ा सिंपल, प्रोडक्ट ए के यूनिट्स को हम x कह रहे हैं और एक यूनिट प्रोड्यूस करने पर लेबर आवर्स कितने चाहिए 3, तो 3x। और प्रोडक्ट बी के यूनिट्स को हम y कह रहे हैं और प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए 5 आवर्स, तो 5y, यानी 3x टोटल आवर्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए और 5y टोटल आवर्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बी। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू टोटल आवर्स अवेलेबल 150। सो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 150, ये हमारी इसकी इक्वेशन होगी। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। 3x ये आपकी प्रोडक्ट ए के यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पे जितना टाइम कंज्यूम होगा, अगर x आप एक यूनिट रख देते हैं तो 3 आवर्स लगेंगे, x अगर 2 यूनिट्स रख देते हैं 6 आवर्स लगेंगे। सिमिलरली प्लस प्रोडक्ट बी का जितना टोटल टाइम लगेगा, और ये किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम जो अवेलेबल हमारे पास पर डे आवर्स हैं 150 आवर्स। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई और ये लीनियर है क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की पावर +1 है और दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट में कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कैन बी मेड ईच डे इफ 25 यूनिट्स ऑफ बी आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे। तो अगर प्रोडक्ट बी के 25 यूनिट एक दिन में बनाए जाएं, यानी बी के यूनिट्स को हम y कह रहे हैं, यानी y अगर हमारे पास 25 हो तो a के यूनिट्स यानी x कितने मैन्युफैक्चर होंगे। वेरी सिंपल, इफ y इज इक्वल टू 25, तो ये जो लीनियर इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें अब y की वैल्यू पुट कर दें 25 और सॉल्व कर लें, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8.33। यानी अगर हम y प्रोडक्ट बी के 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ इतना टाइम ही बचेगा कि हमारी प्रोडक्ट ए के 8.33 यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकेंगी। उसके बाद सी पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कैन बी मेड ईच वीक इफ 12 यूनिट्स ऑफ बी आर मैन्युफैक्चर्ड ईच डे, एज्यूम ए 5-day वर्क वीक। वो कह रहा है कि अगर आप डेली बेसिस पे प्रोडक्ट बी के 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो बताएं प्रोडक्ट ए के एक वीक में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर एक वीक में 5 दिन हो, हम एज्यूम करते हैं, तो बड़ा सिंपल है। अगर प्रोडक्ट बी के जो यूनिट्स हैं उसे हमने y एज्यूम किया था और y कितना रखना है आपने 12, ये पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ। y 12 है, यानी प्रोडक्ट बी के 12 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। अब उसी इक्वेशन में अगर हम 12 पुट कर दें तो हमारे पास प्रोडक्ट ए के वो यूनिट्स आ जाएंगे जो एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। अगर एक दिन में प्रोडक्ट बी के 12 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक दिन में प्रोडक्ट एक्स के कितने, यानी प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे 30। अब हमें ये तो पर डे है, हमें चाहिए एक वीक में, और एक वीक में दिन कितने हैं 5, यानी प्रोडक्ट ए के अगर एक दिन में 30 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 5 दिनों में कितने प्रोड्यूस होंगे 30 × 5 150 यूनिट्स पर वीक। तो अगर हम डेली बेसिस पे प्रोडक्ट बी के 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो एक वीक में हमारे प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे 150 यूनिट्स, अगर एक वीक में 5 दिन एज्यूम किए जाएं, वर्किंग डेज जो है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा काम है। इसमें 2 ही वेरिएबल हैं और कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें, अगर आपके पास गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर दें, अगर गिवन नहीं है तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें और सॉल्व कर लें, आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। और किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन सेट्स हैं, यानी पेयर ऑफ वैल्यूज जो हैं एक्स एंड वाई जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो इन्फिनिटी हैं। यानी आप एक्स की वैल्यूज एज्यूम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपकी वाई की वैल्यूज कैलकुलेट होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, यानी एक्स वाई के पेयर्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, और वो सारे पेयर्स जो हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसलिए इसकी इतनी कोई एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिक इस टॉपिक की। तो इसके लिए जस्ट एक सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उसे आप खुद से ट्राई करिएगा और इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, आप टैली कर सकते हैं। अब इसमें वो कह रहा है द प्राइस ऑफ एन एग एंड ए बर्ड
and a bread, sorry, is $0.50 and $1.50 respectively, while you have $50 in your pocket. आपके पास $50 हैं, एक अंडा जो है वो $0.50 का है और एक ब्रेड जो है वो $1.5 की है। अब वो कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। फिर आफ्टर बाइंग हाउ मेनी एग्स यू विल हैव इनफ मनी टू बाय 16 ब्रेड्स, यानी 16 ब्रेड्स, यानी आप कितने एग्स खरीदेंगे कि उनको खरीदने के बाद आपके पास इतने पैसे बच जाएं कि आप 16 ब्रेड्स भी खरीद सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि आफ्टर बाइंग हाउ मेनी ब्रेड्स यू विल हैव इनफ मनी टू बाय 37 एग्स, यानी आप कितनी ब्रेड्स खरीदेंगे कि उनको खरीदने के बाद आपके पास इतने पैसे बच जाएं कि आप 37 एग्स भी खरीद सकें। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्रेड्स यू कैन बाय, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एग्स यू कैन बाय, यानी अगर आप सिर्फ ब्रेड्स खरीदें तो मैक्सिमम कितनी ब्रेड्स खरीद सकते हैं $50 में, और अगर सिर्फ एग्स खरीदें तो मैक्सिमम कितने एग्स खरीद सकते हैं। अब देखने को ये बड़ा सिंपल है, ज़ुबानी कैलकुलेट भी हो सकता है, लेकिन आपने इसे इक्वेशंस की फॉर्म में करना है और एक्स एंड वाई की फॉर्म में इसके वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है, और आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको बता दूंगा, आप टैली कर लीजिएगा।